चुराने के बहाने जल्दी खोजो, वरना जिंदगी रुलाने के मौके तलाश लेगी। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है दीपा शर्मा और आप सबका मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज दोस्तों मैं थोड़ी बैठ के और आराम से तसल्ली से आपसे बात करने वाली हूँ। उसका कारण है, वैसे मोस्टली मैं अपने गार्डन में या कहीं पे थोड़ा बहुत खुले आसमान के नीचे वहां मैं शूट करती हूँ, बट आज मैंने सोचा कुछ खास होना चाहिए आज, क्योंकि जो आज का मेरा टॉपिक है वो भी काफी खास है। हाँ, वो खास इसलिए है कि भाई हम सब अपनी लाइफ में ना, हमें टाइम उतना ही मिलता है, हर किसी को, हर कोई अपनी लाइफ में उतना टाइम लेके आता है, मगर फिर भी हम अपने उस टाइम को किस तरह से यूज करते हैं, कैसे हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम लाइफ में कितने सक्सेस हो रहे हैं या कितना कुछ अचीव कर पा रहे हैं, कितना कुछ कर पा रहे हैं। होता है ना, बहुत सारे लोग हमारे जैसे ही होते हैं मगर लाइफ में कितना कुछ कर जाते हैं। यार इतने कम टाइम में बंदे ने इतना सब कुछ कर लिया, हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं, है ना। लेकिन जो उनकी मेन टेक्निक है कि कैसे वो लोग इतना सब कुछ काम कर पाते हैं, वो है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट, है ना। सुबह से शाम हो जाते हैं, हम सोचते रह जाते हैं, अरे यार आज मुझे ये काम करना है, मुझे इतने काम करने, इतने काम करने, और शाम होते होते वही खत्म, नील बट्टे सन्नाटा, कुछ भी नहीं बचता, सारा दिन ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं हम, है ना। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है हमारे टाइम को कंज्यूम करने में, सबसे ज्यादा बड़ा टाइम लगने में, वो है सोशल मीडिया। ऐसा नहीं है, मैं भी चलाती हूँ भाई, मैं भी बहुत करती हूँ सोशल मीडिया, मैं भी काफी एक्टिव रहती हूँ, बट स्टिल फिर भी क्या होता है, कुछ कुछ क्योंकि हमारे काम की कहाँ इंपॉर्टेंस, हमें कहाँ हमें काम करने हैं, वो तो यार हम खुद ही जानेंगे ना, वो कोई और थोड़ी बता के जाएगा हमें कि हमें कैसे अपने काम करने हैं, किस तरह से उनको मैनेज करना है ना। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट अपना देखिए, किस तरह से आपको करना है, सारे काम किस तरह से करने हैं, क्योंकि सुबह उठ के लगता है कि बहुत सारे काम है और लास्ट होते होते लगता है कि भाई कुछ भी नहीं हो पाया। तो ऐसे सिचुएशन नहीं आए ना, हम देखने बैठते हैं कि चल यार 5-10 मिनट देख लेते हैं, कोई बात नहीं, सोशल मीडिया स्टार्ट करते हैं, मोबाइल अपना स्क्रॉल चालू करा तो बस वो 20-25 मिनट या 1 घंटा भी निकल गया, पता ही नहीं चला, है ना। ये हर किसी के साथ होता है, बहुत ही कॉमन है, मेरे साथ भी कई बार होता है बहुत कुछ। तब मुझे लगता है यार मैंने कितना टाइम खराब किया, यार क्यों करा ऐसे। तब उससे बढ़िया है कि आप अपना टाइम टेबल एक बना के रखो कि आपको कैसे करना है। तो इसको आप कैसे आप करोगे, तो उसके लिए कुछ सिंपल छोटे छोटे टिप्स है कि आप सबसे पहले क्या करो, अपनी एक टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट क्या होती है आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना बचपन से करते आ रहे हैं, कैसे टाइम को कैसे हमें करना है। यानी एग्जाम से पहले भी ना टाइम टेबल पूरा बना के रखते थे, इतने दिनों में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, इतने दिनों में ये चैप्टर्स करने हैं, ये करना है, ये करना है। तो ऐसा नहीं है भाई, जानते तो हम सब कुछ है, हमें हर चीज पता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ आपको, आप हर चीज आप जानते हो। मगर क्या होता है, कभी कभी सुन लेते तो हमें याद आ जाती चीजें, हम करना स्टार्ट हो सकता है, कहीं ना कहीं कौन सी चीज पता नहीं किसी को क्लिक कर जाए किस टाइम पे, कुछ कह नहीं सकते ना। तो हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हो कि भी हमारे फिर से काम आ जाए, फिर से कर ले, उस सब चीजों को अच्छा लगे, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, हम अपना काम, हमें पता है कि भाई हमें क्या क्या है, हमारे कौन से इंपॉर्टेंट काम है, कौन से बहुत अर्जेंट बेस पे है कि भाई अर्जेंटली करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे कि चलो कोई नहीं बाद में भी हो जाएंगे, कुछ ऐसे है कि भाई डेली वर्क है जो करने ही करने हैं, खाना रोज बनाना है, खाना है, कहीं अगर ऑफिस जाना है, और काम है, ढेर सारे रोज के काम रहते हैं ना। तो इस तरह से हमारे काम की कैटेगरी बना लो आप कि भाई जो आपको डेली करने के हैं, हाँ आपको वीकली करने के हैं, आपको मंथली करने के हैं, कुछ है कि भाई बाद में भी चलेंगे कोई बात नहीं, कुछ तो बिल्कुल अर्जेंट पेस पे होते हैं। जैसे भाई किसी का कोई बर्थडे है, अचानक से आपको इनविटेशन मिला है, आपको जाना पड़ेगा और आपको कुछ के लिए गिफ्ट बाय करना है, तो सारे काम एक तरफ, लेकिन आपको मार्केट जाना पड़ेगा, आपको गिफ्ट बाय करके लेके आना पड़ेगा ना। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी अर्जेंसी बेस पे आ जाती है। कुछ ऐसा होता है कि आपके बॉस ने आपको टाइम लाइन देके रखा, डेडलाइन आपको देके रखा था कि भाई आपको ये फाइल कंप्लीट करनी है इतने टाइम के अंदर, और आपका वो प्रोजेक्ट अधूरा रह रहा था, आप सोच रहे चल कल करता हूँ, परसों करता हूँ, करते करते लास्ट में आज वो दिन आ गया और आपको आज करना ही पड़ेगा। तो क्या करोगे, वो लास्ट दिन है, करना ही है। तो कुछ इस तरह के हमारे जैसे अर्जेंट बेस पे हमारे काम हो जाते हैं ना। तो सबसे पहले हमें अपने एक जो लिस्ट हम जो बना रहे हैं, उस पर हम अपनी लिस्ट इस तरीके से बनाए कि भाई सबसे पहले जो हमारे अर्जेंट वाले काम है ना, उनको पहले करो, ठीक है, जो कंप्लीट करो। उसके बाद में हमारे जो डेली रूटीन वाले हैं वो तो भाई करने ही है ना, उनको भी आपको करना है। मगर इन सब के बीच में अपने लिए भी आपको टाइम थोड़ा निकालना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लगे पड़े सारा दिन काम 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 में निकाल दिया, ऐसा नहीं है यार, फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि किसी भी चीज को करने के लिए थोड़ा सा तरीके से, सलीके से, तसल्ली से करनी पड़ती है चीजें, है ना। ऐसा नहीं है कि बाद में करने के बाद सर पीटो भाई, क्या किसकी मैंने कौन सी फाइल कहाँ लगा दी, किसको क्या कर दिया, ऐसे नहीं।
तो थोड़ा थोड़ा अपने लिए टाइम भी रखो, अपने जो आपने रूटीन अपनी बनाई है या आपने अपना टाइम टेबल जो सेट करा है उसको थोड़ा उसमें रिलैक्सेशन रखो अपने लिए, कि आप बीच में बाई चांस अगर आपका इतने टाइम के अंदर आपका काम नहीं हो पाए, थोड़ा आपके पास एक बफर टाइम रहे, थोड़ा एक एक्स्ट्रा टाइम रहे जिसमें आप उसको मैनेज कर सको या फिर रेस्ट भी कर सकते हो, है ना। तो ये इस तरह से आप करो, ओके। और दूसरा क्या है, देखो मोस्टली हमें पता तो होता ही है भाई कब क्या क्या करने हैं, तो आप अगर ऐसा कर सकते हो कि रात के टाइम पे आप अपनी एक रूटीन बना लो या अपना टाइम टेबल बना लो कि भाई कल मुझे क्या क्या काम करने हैं, तो उससे क्या होगा ना, आपको काफी हेल्प मिलेगी। हेल्प इन अ सेंस किस तरह से, क्योंकि हम आपने देखा होगा मोस्टली लोग बहुत परेशान रहते, टेंशन में रहते, भाई काम करना काम करना काम करना है, क्योंकि आप अगर कुछ कर भी रहे हो ना तो भी आपके बैकअप दिमाग में कुछ और चीजें चल रही है, हाँ मुझे ये करना था, मुझे ये करना था, ये करना था। जैसे मैं आपसे बातें कर रही हूँ, हो सकता है आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आपके दिमाग में कोई और काम चल रहा हो, तो देख लो यहाँ पर भी आप ये भी नहीं ठीक से सुन पा रहे हो, है ना। तो ये चीज होता है हमारे साथ, अगर हमारा कुछ काम पेंडिंग पड़ा होता है ना तो हमें बहुत टेंशन देता है वो, कि वो काम हो नहीं पाया हो नहीं पाया हो नहीं पाया, कब करना है। अगर उस काम को आप लिख लोगे ना कि भाई मुझे मंडे के दिन 9 बजे मुझे ये काम कर देना है, कुछ और ट्यूसडे के दिन मुझे ये इस तरह से, जब लिख दोगे ना तो आपको दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा, उसको तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ हाँ भाई ये काम होगा, टाइम पे होगा। नहीं तो वो आपको ऐसी टेंशन देता रहेगा, जो काम कर रहे हो उसमें भी आपको नहीं रहने देगा, वो आपको और टेंशन देता रहेगा, है ना। तो इस तरह से अगर आप लिख लो ना चीजों को कि आपको कब कौन सा करना है, लिखना यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। मैं आप देखते होगे मैं हर चीजों पे प्राय लिखने की बातें करती रहती हूँ ना, वो इसी वजह से, क्योंकि जब लिख लेते हैं ना तो चीजें पक्की हो जाती है वो कि हाँ हम उनको करेंगे, क्योंकि दिमाग कितना कॉम्प्लेक्स, इतनी चीजें कहाँ याद रह पाती है हमें ढेर सारी चीजें होती है ना यार। और डे बाय डे जितना हमारा काम बढ़ते जा रहा है, काम का लोड हमारे ऊपर बढ़ते जा रहा है, वो जस्ट बोल नहीं सकते आप कितनी सारी चीजें हमें करनी पड़ रही है। तो बंदे तो वही है, इंसान तो हम लोग वही है, बट काम इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि हमें उनको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। तो उसको मैनेज करने के लिए यही सिंपल फंडा है कि भाई उन सब चीजों को अगर लिख ले ना तो हमारा दिमाग भी शांत हो जाएगा, हमें काम करने देगा वो, और हमें कहेगा चल ठीक है यार अपने जगह पे सारे काम हो जाएंगे आराम से, ओके। तो आप लिख लो उन कामों को और एक लिस्ट बना लो कि भाई मुझे, हाँ आप कैलेंडर वगैरह भी यूज कर सकते हो, आप अपना चाहो तो मोबाइल में भी रिमाइंडर वगैरह भी सेट कर सकते हो। ये तो आजकल तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, बस वही है कि हम लेजी बन जाते हैं, करते नहीं, सिर्फ बेचारे दिमाग को परेशान करते रहते हैं, वो बेचारा दौड़ता रहता है, काम इधर उधर भागता रहता है, हमें करने भी नहीं देता, इनफैक्ट परेशान रहता है खुद भी और हमें भी करता है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करते हुए अपनी लाइफ को आराम से सूदिंग लाइफ, बिल्कुल कूल वाली लाइफ जीने के लिए हमें क्या है, इन सब चीजों को लिख लेते हैं ना तो काफी हेल्पिंग होता है, ओके। और हाँ, जैसे छोटे मोटे रोज के काम रहते हैं वो हम किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं ना, जैसे हमारे घर के छोटे मोटे काम होते हैं, हमारे पास अगर मेड है तो हम उसके थ्रू करवा सकते हैं अपने सारे काम, क्योंकि जो हमारा टाइम बच जाएगा उसमें आप दूसरे काम कर सकते हो। या और भी है, जैसे आप कोई फाइल वगैरह बना रहे हो, कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हो ऑफिस के लिए, आपके कोई फ्रेंड है आप उनके साथ शेयर करके भाई थोड़ा सा काम तू ये कर दे, या वो आपकी उसकी आप उसकी हेल्प कर दो, वो आपकी हेल्प कर दे। बट ऐसे काम थोड़ा अगर हम किसी और को दे देना तो हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम और मिल जाता है, उसमें हम और दूसरी चीजें कर सकते हैं। तो ऐसे हेल्पिंग हैंड, है ना, कहते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग, थोड़ी उसको शेयर करा अपना काम, उसने थोड़ी हमें शेयर करा, हमने उसकी थोड़ी हेल्प कर दी, उसने हमारी हेल्प कर दी। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे टाइम आप थोड़ा चाहो तो कर सकते हो, है। मम्मियां भी जैसे मोस्टली सारे दिन घर का काम में लगी रहती पागलों की तरह, बिल्कुल बेचारे का काम खत्म ही नहीं होता है, सुबह से शाम तक लगी रहती है। तो अगर वो भी अपने काम को अगर बच्चों को थोड़ा अगर शेयर कर देना तो बच्चे आराम से कूदते फानते हैं, वो भी कर देंगे, साथ के साथ थोड़ी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। उनको भी हम लोग छोटी छोटी चीजें सिखाएं, घर की चीजें, कि भाई घर में आपको कैसे क्लीनिंग रखनी है, कैसे आपको जगह से चीजें रखनी है, कैसे ऑर्गेनाइज करके रखनी है हर चीजें। क्योंकि जब ढूंढने बैठते हैं ना, जब कहीं निकलना हो कहीं जाना हो, उस टाइम पे चीजें नहीं मिलती है, दिमाग की कितनी दही होती है वो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं। इतना गुस्सा आता है उस टाइम, अपनी सारी गलतियां याद आ जाती है कि मैंने कहाँ पे क्या रखा था, काश मैं उसे ठीक कर देती, उसको मैं ये कर देता, वो कर देता, ये वो सब, है ना। तो जब कहीं निकलना होता है तो मेरे सारी चीजें याद आ जाती है, कहते हैं ना सर पे जब पड़ती है चीजें तभी समझ आती है। तो अगर पहले से उनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा, है ना। छोटी छोटी चीजें, क्योंकि हमें पता तो है कब 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 करनी है, बस खाली उनके लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो अगर ये कर दे तो हमारा टाइम सेव होता है, और एनर्जी भी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये करोगे और क्या करोगे, हाँ यस 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 यस, अपने जो गोल है उनको क्लियर लिखो कि भाई मुझे इस दिन मुझे ये करना है तो करना ही है, ओके। तो आप अगर ऐसा कर लोगे तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो हम लोग कर ही नहीं पाते, हम लोग जस्ट लिख लिख के छोड़ के रख देते हैं कि 2 लाइनें कविता की लिखी, चल ठीक है मैं इसको कंप्लीट करूंगी, किसी टाइम पे मिले, ओके फाइन, अंदर डाल दिया, अलमीरा में रख दिया, बाद में कभी करेंगे। कभी कुछ और हुआ, कोई फाइल में कुछ करना है किसी को, चल यार बॉस ने बोला है, चल ठीक है मैं 2 लाइनें लिखा, ओके फाइन मैं इसको बाद में कंप्लीट करूंगा, मैंने ड्रॉयर में डाल दिया, उसको रख दिया,
तो दोनों जन हम लोग ऐसे करते हैं हमेशा कि वो छोटी छोटी चीजें इकट्ठी हो के पता नहीं कितना बड़ा बन जाता, कभी ध्यान ही नहीं दे पाते हम लोग उसके ऊपर। तो एक दिन मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगी, एक दिन आप अपने ऐसा टाइम निकालो, आपके रेगुलर रूटीन के जो काम है वो सारे कंप्लीट होने के बाद में आपकी जो ड्रॉयर है, आपकी जो अलमीरा है, आपके जो बैग है, आपके जो जहां कहीं आपने छोटी मोटी जितनी चीजें रखी थी ना, सबको लेके आओ, ला के इकट्ठे करके सामने रखो और सबको वहां पे उनको रखो सबको। और टाइम पूरा फुल टाइम दो, ऐसा मत सोचो कि यार मेरा पूरा दिन चला गया, नहीं, वो काम जिस दिन आप कर लोगे ना आपको बहुत तसल्ली होने वाली है, सच्ची बता रही हूँ मैं आपको, सच्ची मुझे सारी चीजें निकालो। देखो किस दिन आपने कविता लिखने के लिए सोचा था, किस दिन आपने अपने पेपर लिखने के लिए सोचा, किस दिन आपने इंपॉर्टेंट चीजें कंप्लीट करनी थी, किस दिन आपने बच्चों के लिए कुछ करना था, किस दिन आपने कोई प्रोजेक्ट सोचा था, किस दिन आपने कुछ पता नहीं क्या क्या सोच के एक एक दो लाइन रख के कि फ्यूचर में करने हैं वाले आप इकट्ठे करके रखते रहे, है ना। और जब भी कुछ काम करते रहे दिमाग में वही चलता, हाँ यार मुझे ना एक दिन टाइम मिलेगा तो मुझे ये करना है, हाँ यार टाइम मिलेगा तो एक दिन करना है। तो वो जो टाइम ना आएगा नहीं, आपको लाना पड़ेगा उस टाइम को, उस दिन वो टाइम को लाओ और सारे क्लटर्स आप उसके छाटो, उसमें से कहाँ क्या क्या चीजें हैं। आपको जो लगेगा, आपको हो सकता है कुछ तो 6 महीने पुराने हो, साल भर पुराने हो, आपको लगेगा अरे इसकी इंपॉर्टेंस नहीं, चल छोड़ इसको फेंकता हूँ। फिर कुछ और चीजें, ये अरे यार इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं, निकाल दो। तो कितनी सारी चीजें तो आपके ऐसे निकल आएंगी जो आपको काम की नहीं है, कितनी सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो आप भूले बैठे हो, आपको याद भी नहीं, जब देखना स्टार्ट करोगे लगे अरे यार कितना इंपॉर्टेंट था ये, तो अच्छा क्या मैंने देख लिया, मुझे तो याद आ गया। तो कुछ ऐसी चीजें कहते हैं ना, खोया हुआ खजाना मिल गया ऐसा वाली फील आएगी कभी कभी आपको। तो ऐसा आप जरूर एक दिन करके देखना कि आपने जहां जो चीजें, पेपर्स वगैरह जो चीजें रखी सबको लेके आओ, फेंक लो। आप ऐसा बिल्कुल मत सोच रहे कि टाइम जा रहा है, ना 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 ना, वो टाइम कितना आपका यूटिलाइज होने वाला वो आप खुद भी नहीं पता आपको। और उनको सब करो, उनको कंप्लीट करो। किसी में आपने लिख के रखा होगा कि आपको हाँ इतनी बुक्स पढ़नी है, किसी ने कहा आपको ये म्यूजिक है, आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ये करना है, वो करना, ढेर सारी चीजें, सारे जो बचे कुछ काम है ना सारे आपके क्लीन हो जाएंगे, जो नहीं करने के वो निकलते चले जाएंगे। तो ये आपके लिए एक माइंड एक्सरसाइज बोल सकते हो, या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम होने वाला है, करके जरूर देखना और फिर मुझे बताना कि आपके लाइफ में कितना सुधार आया इसके बाद में। ओके दोस्तों, तो इसी तरह से प्यारी प्यारी यूजफुल और अच्छी अच्छी चीजों पे मैं वीडियो बनाती रहूंगी और आप सबको ऐसे ही अपनी चीजें शेयर करती रहूंगी और आप मुझे सिखाते रहोगे, मैं आपको सिखाती रहूंगी। हम दोनों की, आपकी और हमारी, या हमारी और आपकी एक ही बात है ना। तो हमारी जो ये जर्नी है इसको इसी तरह से हम बढ़ाते रहेंगे और अपनी प्रोग्रेस पे ऐसे ही काम करते रहेंगे और यूं ही मिलते रहेंगे। और हाँ, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कराया कि नहीं, प्लीज जरूर कर लेना मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ओके। एंड हाँ, इसी तरह से मिलते रहेंगे, मिलाते रहेंगे और ऐसे ही अपनी प्रोग्रेस पे काम करते रहेंगे। जब तक नया वीडियो नहीं लेके आती हूँ तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखना, एंजॉय करना एंड बी बिंदास, ओके। टिल देन, बाय।